अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरदार सलीम हैदर खान जंड में कायम अली शाह मरहूम के डेरे पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक कार्डन मीटिंग से ख़िताब भी किया है। सरदार सलीम हैदर के अलावा सरदार सफ्तर खान एडवोकेट ने भी कार्डन मीटिंग से ख़िताब किया। इस हवाले से वॉइस ऑफ जंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सरदार साहब वफाकी वज़ीर होते हुए अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के हसन शाह साहब की जहाँ पर तशरीफ लाए। दोस्तों, बात तो है कि कभी आप पेंडिंग से जान सफर करें तो आप देखते हैं कि हाईवे 5.5 साल बाद बस सवारियां बिठा के थोड़ा आगे भागे गाड़ी लगता है मिठाई चौक पे और वो सवारियां उतार के किसी और गाड़ी पे लग देता है। तहसील वाले की ये बदकिस्मती रही है कि हम बोलते देते हैं और वो हमें वही हाईवे से निकाल के दूसरे के हवाले करते हैं। जितवाया इसको फिर इसको इसको दे दो, जितवाया इसको फिर इसको कहा दो इसको दे दो। हमने जितवाया चौधरी परवेज लाई को, उसने कहा वोट तेलंगाना वालों को दे दो। और आज याद रखना, एहलियाने जंदाल आपको एक बार गारंटी से कह रहा हूँ, जब हमने 10 माह पहले पीपल्स पार्टी का पहला जलसा कराया था तो कुछ लोग ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। आज मुझे नजर आ रहा है, हसन भाई आप ये याद रखें, जवान भाई आप भी ये याद रखें, खुदा की कसम आज हमारा पाँव उनकी गर्दन पे जो हमें बार बार छोड़ के कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। पार्टियां खत्म नहीं होती, सभी जिंदा होना चाहिए। अगर आपको यह महसूस हो गया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही, इस दौर में ना हमें गैस मिल रही है, जंग से निकलने वाली गैस बात को चली गई, रंगली से निकलने वाली गैस कहीं और चली गई, जब तक हमें महसूस न हुआ कि हमारे साथ क्या होता रहा, जब तक हमारा जमीन पे जागा, जब तक हम फोटो बनवा के कभी इधर लगाते रहे कभी भी इधर लगाते रहे, वो फिर हमें बेचते रहे। कभी मलिक सोहेल पे बेचा गया, कभी किसी परवेज लाई पे बेचा गया, कभी शौकत अजीज पे बेचा गया, और आज सुन लो, आज हमारा पावर की गर्दन पे है। अब हम एक जहां से तहसील बदल करेंगे और एहलियाने जंदाल पैगाम देंगे कि डट के रहना, जाग के रहना। अब पीपल्स पार्टी और भुट्टो के वारिस पीपल्स पार्टी के जाले मैदान में निकल खड़ेंगे, तुम्हारी हर चाल का मुकाबला करेंगे। और जब मलिक चौधरी सरकार पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर याद रखें, वो सरकार जो हमें बातें सुनाते हैं ये कि पीपल्स पार्टी कर कुछ नहीं सकती, वो लोग जो हमें ये बार बार बताते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। अगर हमने कोशिश की, जवान साहब जैसे आप लगे, हसन भाई जैसे आपने कोशिश की, बेग साहब जैसे आपने कोशिश की, इंशाअल्लाह अगला जलसा लंगर को होगा, लंगर अगले हफ्ते जलसा लंगर होगा, उससे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह किस्सा होगा। और हमें इनको ठोक के वैसे कहेंगे कि कल तुम हमें बेचने वाले, अब हमें ढूंढना, अब हम तुम्हें यहाँ पे दाखिल होने की इजाजत न देंगे, क्योंकि तुमने हमें बेचा, तुमने हमारा मफाद बेचा, हमें यूनिवर्सिटी तक न मिली, हमें कोई कॉलेज स्कूल तक न मिला, हमें गैस तक न मिली। आज हमारी अस्पताल की हालत देखिए, इसमें जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। याद रखिए, सरदार सलीम हैदर खान और जो दूसरे हमारे तमाम MLA हैं, इनमें फर्क क्या है? सरदार साहब की तो दुनिया के पंजाबी की गल करते हैं, फर्क क्या है पता? पिछले साल वोट दी है MLA साहब को कहवे कहोगे ने जेड़े बंदे बैठे हो नहीं कि कुछ मसाले के बंदे वे कहोगे ईमान नाल दसोगे बेटा वोट अस 2 बारी दी, एक नहीं 2 बारी दी, एक बारी इधर दी, 2 बारी इधर दी, 2 बारी अच्छे 2 जने का राय में तमाम को अल्लाह ने काम देखो आज भी होता है कि वहां सीटा होगी, एक प्यारा वहां सीट की 4 सीटा जीत के भी असा उस लत मारी ते अल्लाह ने काम देखो आज पर फिरने को एक प्यारा वहां टिकट मां लग सी, दुआ अगला मां लग सी, टिकट जिस मर्जी ना पवे तो साथे मैं एक ऐड कर देना। सरदार साहब इंशाअल्लाह मैं उसे भी बात की थी, थोड़े ग्राम भी ढोलाल भी तहसील जानना ख्याल तुसा करना, साडे को यूनिवर्सिटी कोई नहीं, साडे को अस्पताल कोई नहीं, साडे को रोड कोई नहीं, साडे को कॉलेज कोई नहीं, साडे को गैस कोई नहीं, मसाइल ते गल करा ते तहसील जान विच
कोई नहीं। जे वोट की गल करा तो वज़ीर आला भी ऐसा बनाया, जे कदे वोट की गल करा तो शौकत अजीज़ भी ऐसा बनाया, जे वोट की गल करा जेड़े आगे भाई ही ग्रुप ते हु ग्रुप, ये ग्रुप पीटीआई में चला गया तो पीटीआई आसमानों पे चली गई। तो याद रखें वो ग्रुप चंद वालों ने बनाया। पीपल्स पार्टी याद रखें वो जमात है जे तनकीद भी बर्दाश्त अपने बंदों की करती है। ये भाई जवाब साहब बैठे हैं, इधर बेग साहब बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी एक दूसरे की टांगे नहीं खींच सकता। हम चाह पे खड़े हो गए, डट के खड़े हो गए, हम चाह पे खड़े हो गए, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए नहीं खड़े हो गए। हम चाह पे खड़े हो गए, आपके हकूक की बात करेंगे। थाना कचहरी हमें बताने वाले याद रखो बुजुर्गों, उर्दू समझानी कोई नहीं। जेड़े थाने कचहरी ने गलत कहना ना ये जो होवे सी जो नहीं होवे सी। सरदार साहब आज तो बता महीने पहले कोई वजीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सगी मांगने पे पीपल्स पार्टी की तुसी बाढ़ दो, पीपल पार्टी ने तो वोट ही कोई नहीं। तो मैं आखा भी अल्लाह कीती खैर जड़े नहीं टंगा जिसा होवे तो पार्टी आपे उठ गई। गल सच्ची करनी चाहिए। तो कोई आडे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना कॉलेज है ना स्कूल है ना कोई और शहर है। याद रखना मैं सरदार सलीम हैदर खान साहब मोए के बैठे हुए अल्लाह गवाह बना के आखना सारे एमएलए जितने भी तुड़ को ले आओ इन्हें जे एक फर्द वाहिद जड़ा आम आदमी है, फर्द वाहिद जिसने नंबर मिलाओ याद ना फैल जा गई थी घंटे बाद 10 मिनट बाद कॉल करे ग्राउंड अंदरों कॉल आवे सी 10-20 मिनट बाद कॉल आवे सी। तुडी गल भी सुन कुछ और इन जो नाम कोई कुछ है जी है जड़ तलावत होनी मैं पिछवा बात करत आता पता नहीं गल मां तो तुसा बेहुदी जनाजे नहीं लोड नहीं बेशक सोडे पे गल में पाटा को आण के जनाजा पड़सी ते काम चलसी असा जनाजे नहीं लोड नहीं असा लोड है जे जड़े नहीं वे जेड़ा वोट कहने ते कल अड्डे नाल खड़ा होवे। वोट निकी बड़ी शय है, एडी बड़ी गल कोई नहीं। सरदार साहब 2008 च वजीर बने 10 साल गुजर गए, बात वजारत नहीं लभी, डट के खड़े रहे पीपल्स पार्टी ना आज तक के जना 4 जितियां है कदे हेज पैर रोले टिकट मां लपसी ते टिकट धवा लपसी ते टिकट में डाका सवाल नहीं मैं डात याद रखना जेड़े वफा ने पैकत ते वफा ने आदि होने उन्हां ते अल्लाह करम करेना। पीपल्स पार्टी वफादारा नहीं जमात है। याद रखियो एक जड़ा कल परसों तकरीर करना पे ना 3.5 साल मैं हुकूमत च रहा ते 3.5 साल विच मां को चंगे तरीके नाल हुकूमत करो नहीं दी। उसने एक तकरीर में सुनी 2-2.5 साल पहले पे आखना मैं अगर चाहूं तो जर्नलों से इस्तीफा मैं ले लूं। जरा भी कोई लीडर जिसने 3 जमाना पीपल्स पार्टी ते बाहर भी खाती अगर असी हासिल सरकारी ने ना गिने जने ना जड़वे 12-12 साल कैद कटी मुल्क चो नहीं नसा हालात जे होए हथकड़ियां लग गया फोटो ने नजरिया आगे पे फोटो के वे फोटो आप पे फांसी चढ़ गया पुत्र सारे मरवा देते फोटो ने दी ही मारी गई फोटो ने जवातरा जेल काट के पाकिस्तान जो नसे कोई नहीं आज भी खड़े हैं एक जड़े जाते ही नस गए या ही नस गए प्राय जड़े हुकूमत जिस तरह गई उस तरह रातियां करते हैं मैं ना बड़ी जाती होनी पई चीख ते झाड़ा पे है पर मैं ना जाती होनी पई चुमटा इज पे है जो ये खिना पई आखिरी करो इसको गिद्दी ने तीन होवे जिंदगी भोगवा ले ते जिसे हुन चाह गिद्दी ने 3 महीने लगे थोड़ा गना पहले ही जेडी मैडम को हुकूमत आई वो ठीक नहीं आई ते मैं जड़ा थोड़ा गना पहले मैं ना बड़ी जाती हुई मैं जेडी 2.5 साल कीती वो भी है कीती याद रखियो कि त्रुटि हुकूमत कीती है जिन्हें कुत्ते चलो जोड़ नहीं रुकने पर वो की मार के कीती नहीं छोड़े नहीं राती 12 बजे तक डटा रहा मैं ना छोड़ेगा जी मैं ना छोड़ेगा भाई ये जी हुकूमत के तोड़ को काम तो सकेड़ा कीता अपनी तहसील की हालत लेके नो तहसील जाने में एमपीए साहब बैठे हुए एमएलए साहब बैठे हुए अड्डे को कार्य नहीं अस्पताल कोई नहीं टूटियां मेड़ियां दियां तो इना करें भाई फॉरवर्ड करो जी ना ऑटो गिन जो इना चाहो जी इना गिन जो सेंटर अस्पताल इना बेनजीर अस्पताल गिन जो ई काम करना ते तो पै होरी पाइयां को अस्पताल में खा रहे हो तो बाद जात पावे आके तो गिन जो पेड़ी यही काम अड्डे नाल होना पिया ना अड्डे को अस्पताल है बात भी असी कदे डट रहा का यार इन बड़े चंगे तो बात अड्डे में गैर कोई नहीं असा जागना अपने आप मारे सरदार सलीम हैदर खान एक आम इंसान है याद रखियो इस गल नहीं मैं तुसा गारंटी देना राती 12 बजे आवाज मेरे सो नंबर ऑन होसी तो थोड़ा फोन भी अटेंड होसी तुसा सुन मैं पहुंचना पिया डैडी 12 बजे कॉल कर सो काम ही अटेंड होसी ते अक्सर मैं पहुंचना पिया बाकी जेड़ा वोट न रिश्ता होना ई मफाद न रिश्ता होना याद रखना असी वोट जेड़ी देने हैं हुण तक तहसील जंड जेड़ी ते तहसील पिंडी पीआर नाल खैर हुण मा लगना कट्टी गई तहसील जंड अज दिहाड़े तक वोट जेड़ी देनी रही हवाऊ च देनी रही असी बदकिस्मत 3 लोग जेडी गैस निकली तो ना कज नहीं घाट वाला ना के मैं आप सुना अपने कानों नाल
इलाका बनी गुहाट वाला लाके जिको होर काम होया ते नाल नहीं तो तत लगागा वाला लाके ओ खुदा ने बदो वोटा असी देवा जिससे वोटा दे रवा मोड़ के हक त लगागा वाला निकल पोना गुहाट वाला निकल पोना। याद रखियो सरदार साहब तुसा ते मैं वोटा अजे तक नहीं दित्तियां। मैं उस दिन भी आखा सरदार साहब तुसी यूनिवर्सिटी पढ़वाओ 36 कनाल जमीन मैं देसा तहसील जाओ तुसी मंजूरी कराओ। मैंने ईमान है अल्लाह गवाह बना के आखना पिया ये बंदा आजकल और नारा चला पिया रबी असी यही ते असी होए खुदा गवाह है पीपल्स पार्टी उबाद जमात है सरदार सलीम हैदर खान तुसा मैं कमानत देना पिया ये गल याद रखियो जिथे नबी ने नबूस की गल आई कोई और जमाता बहु पूछे सुन इन्हें लोगों पता ही नहीं। सरदार साहब उसने के लाया जिसमें सारी कीमत के नाम किया है गुस्ताख सलमान रुश्दी जिसमें कुछ ऐलान किया है सारी कीमत का हालैंड ने गुस्ताख जिसे गुस्ताखी की थी ना तो सरदार साहब उसने कीमत का ऐलान किया वफाकी वजीर है उस टाइम पे क्या पता ही गल इन्हों ते पाबंदी लगी भी अमरीका नहीं आग ने इधर नहीं आग ने दो नहीं उस वफाकी वजीर है ऐलान किया जिससे जी हुकूमत आई लोड शेडिंग का मामला है ना बापटा ने जी हम अपना नाप के फस जाएंगे तो डाके दा लोड शेडिंग में डी फस जाएंगे इस्लामाबाद वाला नहीं बराबर हो गए 80 वोट कम अज कम जने देने पे याद रखना जिस वोट देने पे कि गल मैं तुसा गारंटी ना रखना पाया जे कदे नबी ने नामूस की गल आई उन ठेकेदार जेड़े आखने नाडा ठेका उन भी अगे टुरसन जिथे गल आई मार कावड़े नहीं सरदार सलीम हैदर पार्टी छोड़ दे सी। याद रखना सरदार सलीम हैदर वजारत छोड़ दे सी जिथे नबी ने नामूस की गल आई तो तोड़े बड़े हकूक ने गल आई अलाल लाल खड़का के ग्रेसी वजारत पे नहीं दिमाग सिर लिहाजा सारे लोग याद रखना समझना तो घूमना तहसील जंड हले हले काम टुर पाया इंशाल्लाह अगले हफ्ते जलसा उस तो अगले बाद जलसा तुसी लोग दाएं बाएं सारे लोग दसो मेरी गल सुन पे कदे सारे लोग दसो वोट ही देने जाए हो नहीं कदे कहाँ वही देने कदे कहाँ वही देने कोई चाचे मामे वेखने लोड़ नहीं जड़ा मड़ो ने बंदा एक नंबर है जेडी गल करे सी 5 4 6 महीने ने वजारत लग पई इस चीज तो साना उरावे सी बाकी च भरो ते न भरो तक 4 4 ते 6 सीटा जितया मुड़ के जवाब ही लवा मैं शायद कोई नहीं भाई शायद कोई नहीं एडी वोट तो हिसाब दो ना तो 3 बारी दी मलक साहब कमड़ियाल बैठे मैं मुड़ के दफो ही नहीं खाया हुकूमत तो नून लीग दी उन्हें हाथ बनना ना होना ना होना हुकूमत बन गई भाई वज़ीर आज़म अपना बन के आगे आओ उड़ना दसो ठीक है वोट है जो बंदे देवनी याद रखना वोट की कीमत ही वे कि बंदा मैदान जान के दसे भाई यार मैं दस वही हालात हूँ तुस मैं वोट दी मैं कम बनना नहीं पे मैं तो इख्तियार कर लूँ अजय तक तुस मैं वोट नहीं दी तुस मैं वोट नहीं दी जरा वोट दी फरजान मान के 5 किलो 54 के हाथ जाता गैस लगी जरा वोट दी उत्ते 54 ग्रामां तक गैस लगी टोटल जमेटी हालत में वोट दी कदे एक ही पार्टियां मोड़ के बाद उस पार्टियां मोड़ के बाद उस पार्टियां उन्हें मोड़ के ऐसा छोड़ा ही 4 साल गुजरे उन भी कदे हिज पे फिरने कदे उन पे फिरने उन्हें ऐसा छोड़ा और ऐसा उन्हें छोड़ा तो डट के छोड़ा। याद रखना तहसील जाना लो मुतहद हो वजो कहने दाए दफे जो नहीं आना कि तुसा 4 धड़े दसन आप में बड़े रासन कोई एमएलए सीट ते बैठ पसी तो कोई एमपी 6 लारे लगे पे वहां भी लपसी वहां भी लपसी वहां भी लपसी पीपल्स पार्टी ना एमपी ने टिकट जिस लगा असी उसने लाना पीपल्स पार्टी में रस्मकशी कोई नहीं पीपल्स पार्टी में खैचा तानी कोई नहीं इतने ही गल कोई नहीं भाई सरदार साहब जो फैसला करते सुन असी इंशाल्लाह लपैक अक्सा तो उनके सपोर्ट कर सा और सरदार साहब थोड़े की भी गुजारिश है जड़ी तहसील जाने की पसमानदा तरीन तहसील है अटेशन अटक में जो इबाद तहसील है जिस जो गैस तो निकलनी पई लेकिन निकल के कोहाट चढ़वे नहीं जो मुमकिन होवे तो कल तुसा का कानून साजी मुमकिन होवे तो कानून साजी कराओ इतने एक माफिया है जब जब लकड़ियां कप गिदी वे ना गैस असा नहीं पी लगनी मुमकिन होवे तो यूनिवर्सिटी जनाब अगर गुजारिश की थी मंजूरी कराओ अड्डे मारे कोई अस्पताल ना तो बेहतर इस दौर में अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कहा बाकी वजीर सेहत उन्होंने गुजारिश करके असा अड़ी अस्पताल की हालत कम अज कम अड़ी तहसील की अस्पताल की हालत ठीक होनी चाहिए इंशाअल्लाह। एक गल याद रखना अगर तुम डट के रहे हो पैर असा उन्होंने मंजे तो रख के ना जेडे आखने ना सी इन कर सा सी होन कर सा कुछ कख भी नहीं कर रखने करेना में डाला होना उन्हें क्या किया 4 साल वोटा भी गिरिया 4 सीटट करिया कुछ किया नहीं कुछ नहीं जे इंशाअल्लाह असी डट के रहा तो फिर सुनो वफा के पैकर वफा के आदि वफा करोगे वफा करेंगे जफा करोगे जफा करेंगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे
वो हम करेंगे। अगर उन्होंने हमें छोड़ा तो तहसील जंग जगमुश्त होकर आज उनको छोड़ दे। जो जहाँ पे बैठे हैं कम अज कम ये ऐद कर ले, हमारे वोट की कीमत ये नहीं कि तुम हमें बेचते फिरो। हमारे जमीन की कीमत हमारी वोट है, और हमारी वोट की कीमत ये नहीं कि जिधर तुमने चाहा हमारा सौदा कर दिया। हमारी गैरत जिंदा है, हम डट के खड़े हो गए हैं। याद रखना, सरदार सलीम हैदर खान अगर आपसे वोट लेगा तो फिर आपको आपकी वोट का जवाब भी देगा। जहाँ पे आपके साथ खड़े होना पड़ा खड़ा होगा, जहाँ पे आपके हकूक की बात करना पड़ी बात करेगा। असेंबली में जाके जहाँ पे दीन पे बात आई, हमारा सरदार सलीम हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर वहाँ पे मौजूद होगा। याद रखिए, भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी असूलों पे खड़ी है। अगर ये असूलों पे खड़ी ना होती तो फिर आज ये बातें ना होती कि 3 साल 3.5 साल में रहा, मैंने मुलाला ही लगा थोड़ा सा गल मेरी ध्यान देना गल सारे भाइयों को जान चले। आज ने इस जलसे की वसादत ना मैं उन्हें अखराज मुबारकबाद पेश करना नक्शे कदम ते चल के, और वो शहीदाना परचम जेड़ा उसने इन्हें बुलंद किया, मैं इनका बहुत मशहूर हाँ। और तुसा सारे बजुर्ग भाइयों ने भी इंतहाई शुक्रिया अदा करना कि काफ़ी टाइम तो तुसी इत्थे बैठे हुए हो और साडा इस्तकबाल कीते ने, साड़ियाँ गल्लां सुनने पे हो। मां बड़ी खुशी जानने वाले ना कि मैं समझना कि जंड की मिट्टी जी वो बड़ी जरखेज़ है, और अगर इतने मेहनत की विंजे तो मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आस्ते और मेंढे आस्ते इतने इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और जी हसनैन शाह साहब ने ये टीम बनी, मैं समझना कि बहुत ही मुखलिस लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले और बड़े साफ लोग, जिससे अपना जुबार साहब, मलक खाकी जान साहब, मलक मज़हर साहब, वज़ीर बेग साहब, मलक जमील साहब, सफ्तर खान साहब, और अगर मलक असद साहब कोई ना अगर मैंने को रह गया तो ये जी सारी टीम है, यकीन करो एक एक बंदा जड़ा वो इंतहाई कीमती। और मैं अपने आप ही खुशकिस्मत समझना कि मैं हादसाती तौर पर पिछले इलैक्शन चे तुहाडे को इत्थे आया। उस इलैक्शन चे क्योंकि अचानक तो हल्का बनया, 1 महीने ना टाइम आया, और इतना वड्डा हल्का कि अगर तुसी नक्शे ते तको तो इंज लगना कि शायद कोई बलोचिस्तान ना हल्का जेड़ा फतेह जंग इंटरचेंज तो शुरू होना तो काला बाग मियां वाली ने बार्डर से मुकना, हसन अब्दाल शहर नालों पिशावर रोड तो शुरू होना, पत्थरगढ़ बबरक, पहले बबरकी नहीं हूँ बबरकी भी विच आ गया बिल्कुल हसन अब्दाल शहर ना, और काला बाग से आके मुकना पा बहुत बड़ा एक हल्का। और इस चे 1 ही महीने चे बड़ा मुश्किल है कि मैं आके कोई कंपेन कर सकी। फिर ये होया कि पहले परवेज इलाही साहब लड़ने रहे, पीपल्स पार्टी उन्हें हिमायत करनी रही, और पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी इतने बिखरी हुई है। तो मैं अपने आप खुशकिस्मत समझना कि ये जेड़े नाम है गिदेन और कुछ ना शायद मेरे को रह गए। ये जी साजिद अली खान साहब बिल्कुल जी बड़े कीमती लोग, और मां पता कि इन मेंढे वास्ते बड़ी जदोजहद पे करने, और इस इन अपने आप सलीम हैदर समझ के और अपने आप है कि मैंने ना कैंडिडेट समझ के इन्हें कोशिश पे करने। यकीनन मेंढे वास्ते बहुत खुशी की गल है। फर्क है कि मैं जिहड़ी गल स्टेज ते करेना उसना अमली मुजाहरा इंशाल्लाह स्टेज तो थले लैके करेना। जेड़ा मेंढा पुराना हल्का वंज के पूछ सकने हो कि जेड़े मेंढे तलक वाले लोग हैं जेड़े मेंढे ना टुरे न उनदे ना अज मेंढा रिश्ता 2007 तो अगर बनया या 2002 च बनया ते आज 2022 च भी उनका मेंढा रिश्ता जेड़ा उस सियासत वाला या वोट वाला नहीं, वो अल्लाह की मेहरबानी ना बिरादरी और खानदान वाला रिश्ता। और जंड च आ गया तुहाडे नाल भी इंशाल्लाह जेड़े साडे कीमती भाई बुजुर्ग सारे मेहरबान हैं, तुहाडे नाल मेरा रिश्ता इंशाल्लाह बिरादरी खानदान वाला रासी, सिर्फ वोट नहीं लालच वाला रिश्ता ना रासी अल्लाह ने। और इतने सफ्तर खान साहब आख्या अल्लाह को डरने खुदा गवावे बंदे को डर नहीं लगना। मुशर्रफ दौर चे पूरे अटक चे दुए पले कोई सियासी नहीं रहे, कोई सियासी तुहाडे सामने आके आख नहीं अगना अटक न सियासी कि जिस मुशर्रफ ने टाइम ते वंज के काफ लीग च सजदा न किया,
मैं उबैद सियासी हाँ कि मैडे ते दहशतगर्दी ने परचे भी होए, लेकिन मैं ISI हैडकुआटर च मेजर साहब सामने बैठे मैं आख्या कि मेरे साहब जिस तरीके ना तुसी मां नेड़े लाना चाहते हो मेरे खून च शामिल नहीं, प्यार मुहब्बत ना मां नेड़े लाओ तो शायद मैं थोड़े नाल बैठा होनी हाँ, लेकिन तुस तरीका गलत रखा और तुस मैं आमने सामने होना। वो 8-9 साल गुजर गए, कोई क़यामत नहीं आई, कोई मैं फाय ना लगा, अपने लोगों ने दिफा भी किया, अपना पर्चा भी झल्ला, एक नहीं कई पर्चे झले, मुकाबला किया और उस अल्लाह ने रसूल और औलादे रसूल की मेहरबानी ना इन्हें टिल पटेल मां जेल भी नहीं मुझ सके, क्योंकि जिस तरह सफ्तर खान साहब पाने जंगा च साह होवे, नीयत ठीक होवे और बंदे ची होवे कि मैं अल्लाह तो इलावा कहीं अगे नहीं झुकना, तो फिर मालिक आप मेहरबानी करें। इसी तरह वजारत से मैं वजारत पहली बार मां मिली, लेकिन उस वजारत का मैं अपने पैरे ने ढंगा नहीं बनाया। मैं नहीं आख्या कि मैं और इस नाल चमुट गया तो मैं अपने लोगों भूल भी जी, मैं अपने इलाके भूल भी जी कि किधरे मेरे को वजारत ना लगी भी जी। जेड़ा इन्हों खाके ने हवाले ना आख्या ज़हरे रसूले खुदा तो बद के साढ़े आस्ते कोई है ही नहीं, उनकी इज्जत तो बाद के कोई साढ़े अगे गल नहीं, साढ़ा जान माल औलाद सारा कुछ उनकी इज्जत ते कुर्बान। जिस टाइम हालैंड च खाके बनाए गए तो फतेह जंग चौक च मुजाहरा होया, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, पाकिस्तान का स्टेट मिनिस्टर डिफेंस हो, उत्ते मैं समझना कि एक आलमी साजिश है और हालैंड च जे कुछ होया सारे तो बड़ा शैतान अमेरिका जेड़ा उसकी पुष्टपनाही करना आ गए हो, तुसी के कर रहे हो, तुसी तो हुण इथों नस वैसो। मैं कि मैं नसने वाला ना, उन्हें झंडा आंदा, मैं कि और आणो झंडे आ, और मैं अपने हथे ना माचस जला के उस अमेरिका ने झंडे आग लाई और जी महंगी तस्वीर है वो दूए दिन डॉन अखबार अंग्रेजी ने फ्रंट पेज पे छपी, जिस चीज लिखेगा कि पाकिस्तान ना स्टेट मिनिस्टर डिफेंस जड़ा वो अमेरिका ने झंडे आग पे लेना, और रौला पै गया। जिस टाइम मैं इस्लामाबाद गया तो माँ उन्हें आख्या ये आपने क्या किया है, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो 80% अमेरिका के रहमो करम पे है, आपने अमेरिका के झंडे को आग लगा दी है। मैं उन्हें आख्या कि कोई लम्बी बहस या लम्बी तकरीर नहीं, गल नहीं, गुजारिश ही है अपनी पार्टी की लीडरशिप, मैं क्या गुजारिश ही है कि मैं जे कुछ करना है कर छोड़ा अपने ईमान ने मुताबिक, हूँ तुस जे कुछ करना कर दो मैडे को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जेड़ी अपने वर्करां ना अपने वफादार साथियों ना ख्याल रखनी, अमेरिका ने तमाम दर प्रेशर ने बावजूद माँ पार्टी वजारत तो नहीं हटाया, और अगर माँ हटा देना तो मैं समझो उस मेरी खुशकिस्मती है कि थोड़ी जी हल्की जी मेरा हिस्सा शामिल हो या रसूल पाक नी इज्जत ने हवाले ना, उसकी माँ कोई परवाह नहीं है। इसी तरह इन्हें जेड़ा बिजली ने हवाले ना आख्या, वो लंबी कहानी ने उस वे 18 घंटे बिजली वहनी गई, रमज़ान का महीना आ, मैं दफ्तर बैठा हुआ, मैं कई बंदे फोन किया, सरदार साहब चंगी गल है जी रोज़े ते 18 घंटे बिजली कोई नहीं, साढ़े को इतना नहीं कि असी मोटर चला के पानी भर सका। मैं AC वाले कमरे च बैठा हूँ, मैंने ज़मीर मां झंझोड़ा तो मैं आख्या मैं पूरे पाकिस्तान की बिजली तो पूरी ना कर सकना, लेकिन कम अज़ कम मैं अपने अटकने लोगों नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प कर सकना। उत्थों ही मैं उठा, जो पूरे पाकिस्तान ने इंचार्ज है मसूद साहब GM, वो पूरा किलो नमा एक बने हुआ जोड़ा पूरे पाकिस्तान की लोड शेडिंग कंट्रोल करेना और फोर्स लोड शेडिंग करेना, इतने ज़्यादा इतने थोड़ी वो सारी, क्योंकि मैंने को इसी तरह हुटर वाली गड्डी है ना स्क्वाड आया, उन्हें बड़े गेट खोल देते हैं, आम बंदा तो उत्थे अंदर वंज ही नहीं सकना। मैं जो अंदर गया तो उन्हें गैलरिया च AC लगे पे, वो मसूद साहब बैठे हुए, मैं उन्हें को गया तो मैं उन्हें आख्या मैं फलाना मिनिस्टर हाँ, तो मसूद साहब साढ़े ना बड़ा जुल्म होना पाया अटकने लोगों ना कि 18-20 घंटे बिजली कोई नहीं। उन्हें आके सर साड़ी मजबूरी कि असी शहर च फोर्स लोड शेडिंग ना कर सकने, असा ग्रामां च करनी। तो मैं उन्हें आख्या कि पिंडी इस्लामाबाद से तुसी कितनी लोड शेडिंग करने हो, उन्हें आख्या जी 6 घंटे। तो मैं आख्या अटक से, उन्हें आख्या अटक से 18 घंटे फोर्स लोड शेडिंग करके तो 2 घंटे 4 घंटे इकट्ठी उस वे लगी रहनी है गिन मैंने। तो मैं उन्हें आख्या मसूद साहब गुजारिश ही है कि तुसी मेरे काबिल एहतराम हो, क्योंकि तुसी मेरे बजुर्गों की उम्र ने हो, मैं थोड़े नाल बदतमीजी ना करना,
लेकिन तुसी अपना मंजी बिस्तरा भी इत्थे अणवा के नो इत्थे पवो तो मैंने भी अणवा के नो हुण जिवें पिंडी इस्लामाबाद 6 घंटे ते अटक 6 घंटे बराबर हो सी उस वे तुसी तोड़ सो नहीं तो इत्थे मैंने कोई बस लोड शेडिंग ने हवाले ना यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मीटिंग है उस उन्हें सारा उन्हें ब्रीफ करना है उन्हें उधर फोन किया जी मैं कहीं मीटिंग च आवी थोड़े मिनिस्टर मां यार माल बना के दा मां वो आवण नहीं देना मां पहले काजी साहब है PSPM उन्हें फ़ोन किया सरदार साहब आप क्या कर रहे हैं आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो गए हैं आप हमारे पास आए हम मसला हल करेंगे मैं कि काजी साहब मैं काका ना तुसी मां लोली पार न दो कि मैं आके वो चुप न रही हूँ इतने फैसला कर की मैं आसा ये तो मैं नहीं ये बड़ी बेइज्जती की बात है सारे लोग बैठे हुए हैं और मसूद साहब नहीं आ रहे हैं इन्होंने PM को ब्रीफ करना है मैं कि PM साहब 10 छोड़ो 6 घंटे अटक 6 घंटे पिंडी इस्लामाबाद या तुसी मां लिख के दो कि पिंडी इस्लामाबाद ने लोग जेड़े इन्होंने ज़्यादा मुहिबे वतन हैं और अटक ने लोग जेड़े शायद इस मुल्क ना मोहब्बत नहीं करने या मां लिख दो मैं लगा हुआ ना फिर मां वज़ीर आज़म साहब फ़ोन किया सरदार साहब आप क्या कर रहे हैं 2-2.5 घंटे गुजर गए इस गल मैं उन्हें आख्या जी गिलानी साहब थोड़ी मेहरबानी मेरे को इस तो इलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरे को कोई तरीका नहीं कि मैं अपने लोगों रिलीफ दे सकी पिंडी इस्लामाबाद 6 घंटे अटक 6 घंटे हो सी तो मसूद साहब थोड़े को आ सन नहीं तो नहीं आ सकती और अल्लाह की मेहरबानी आप पिंडी इस्लामाबाद 6 घंटे और अटक 6 घंटे होया मैं इतना ही कर सकना उस क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान की लोड शेडिंग थे ना कर सकना है और वही भी जेड़ा वाकया नवाए वक्त अखबार च अज भी नेट से कोई बच्चा कढ़े उस टाइम ने ते फ्रंट पेज ते लगा कि अपना मिनिस्टर अपनी हुकूमत ही पै गया लेकिन मैं अपनी पार्टी ना वफादार हूँ मैं पार्टी ना बेवफाई नहीं की मैं नट्ठा ना उस तो बाद इलेक्शन 13 ने आए मां नून लीग ने टिकट घर आके देता गया लेकिन मैंडी रगा च वफा न खून है मैं बेवफाई नोस कर सकना है पार्टी मां 5 साल बर्दाश्त किया 5 साल मां वजीर बनाया ने 5 साल मैं झंडा लाया 5 साल 56 ग्रावां मेरे हथों अल्लाह सूई गैस दी 5 साल अपना गालबन 1300 तो उत्ते स्कीमां बिजली नहीं मेरे हथों अल्लाह दित्तियां इस पार्टी की वजह तो 5 साल मेरे हथे वाटर सप्लाई नहीं स्कीमां हुई मेरे हथों चो ढेरों सड़क गलियां हुई और अज भी मैं तुसा आखना कि तुसीं गलियां मैं 2009 च बनाइया बन के तक अज भी हथवाड़े ना बनो बाज नहीं सकता क्योंकि वजह ये कि मैं उस विचों कमीशन नहीं गिदा और जब आखिरी साल आया मैंने एक अजीज निवें गल आ गई उत्थे MNA तो उन्हें मां आख्या यार मां पता लगा असैम्बली हाल च असीं बैठे हुए पूरा हाल इंज भरे हुए आ तो उन्हें मां आख्या यार मां पता लगा तू कमीशन नहीं गिना मैं क्या साढ़े MNA मैं क्या बुजुर्गों मैं ना गिना कमीशन उस वे गालबन 4.25 साल हो गए उन्हें आके ये असैम्बली हाल पे तकेना मैं आके जी मैं तकेना पाया उन्हें आके सारे कमीशन गिने अगर तू कमीशन नहीं गिना तो वो कमीशन ठेकेदार नहीं जेब च बहना उसना वहाँ में कोई फायदा नहीं तो मैं उन्हें आख्या भाई गल ये बुजुर्गों 4.25 साल गुजरे पैन मैं 4.25 साल च कमीशन नहीं किया तो हूँ दीगरी मेरे को खोजा क्यों कराने हो मैं कमीशन ना उसकी मिसाल ये कि जेड़े काम उस वे होए उस तो बाद नून लीग ने दौर च PTI दौर च अगर माड़ी चंगी कोई गली बनी तुसी वन के तक वो खत्म हुई पई मैं हुण वैना अपने लोगों आखना ही तकी ने इस सड़क की गली उन्होंने आखने हाँ मैं उन्हें दसना ये सब बनाई तक कि 2009 च बनाई दाज बनाई 11 बनाई अज भी अल्लाह ने मेहरबानी इन कायम है कि 0 मीटर ते गल करने का मकसद ये कि जेड़ी सियासत पे करने इस नीयत ना पे करने कि इस मुल्क मारे कुछ कर सका कुछ बेहतरीन हिस्सा शामिल कर सका अपने लोगों मारे कुछ कर सका और अल्लाह नीता ना माने कि तुसी तक के नो जिस तरह सफ्तर खान साहब आख्या 4 सीटें जीते हुए आज पैने टिकट फलाने मिल सी फलाने वजारत ने चेता ही भूल के ने टिकट पीछे लाख पैन के पता नहीं भी मिल सी या नहीं और माँ अल्लाह ही इज्जत दी कि अल्लाह ने हुक्मना पिंडी डिवीजन चे सारे टिकट इंशाल्लाह मैं दे सा और माँ अल्लाह ही इज्जत दी कि मैं हारे हूँ और मेरी नेचर है कि मैं अपने मारे आज तक दावे ना आखना 8 तो 13 भी और इस दौर च भी मैं नहीं क्यादत वन के आख्या मेरे जेडे संगी मुहब्बत करने वाले उनकी मेहरबानी
मेरे नाल मुहब्बत करने उन्हें तकलीफ होनी उन्हें मैं आख्या जी जरदारी साहब को विंजो बिलावल साहब को विंजो इन्हें आखो साड़ियाँ बड़ियाँ कुर्बानियाँ असा इस गौरमेंट च कोई तुसी इज्जतदार अहदा दो तो मैं संगिया आख्या यार तुसा पता तुसी मेरे नाल 15 साल तो पे चलने हो मेरी नेचर ही शामिल नहीं कि मैं बन के कोई शय मंगी जिंदे को मैं मंगना उनके को मैं ज़रूर मंग सा लेकिन इनके को मैं ना मंगना मैं 813 भी किसी वजारत नहीं आखी 3 बार हलफ चाया इस दौर च मैं हल्फा ना आखना दावे ना आखना मैं बिल्कुल क्यादत नहीं आख्या कि मेरी बहुत कुर्बानियां मां तुसी वजीर बनाओ मैं नजफ च उस पहली बार मैं उमरे च 8 तो 13 ते उत्थे मां पिछों फोन गया जी आओ हलफ चामना ने ते हुण जेड़ी ख्वाहिश है वजारत भी हूँ अल्लाह की मेहरबानी ना बिलावल साहब ने शुक्रगुजार होना बहुत अच्छी वजारत दी थी ये ख्वाहिश है कि अपने इलाके मारे अपने लोगों मारे कुछ न कुछ कर सका और मैं समझना कि अगर अटकने वाले ना बहुत मायूसी तको मैं दावत फिक्र देना कि तुसी जान रहे लोग हसन अब्दाल फतेह जंग हजरो अटक हसन अपना 6 तहसील जड़ियाँ साड़ियाँ पिंडी डिवीजन च अगर कोई खंडर जिला सब तो है तो वो अटक है चकवाल विंजो जेलम विंजो पिंडी इस्लामाबाद ना मुआवजना ही कोई नहीं और जिस टाइम भी इत्थे कम ना टाइम आया इन हुकूमत च होए इन वड्डे अहुदे च होए इत्थों ढेर सारे मिनिस्टर बने लेकिन जिवें तुहाडे हकूक की गल आई तो हमेशा आपस च लड़ना मां उस दड़े इंतहाई शर्मिंदगी हुई ठीक है गिले शिकवे पार्टियां या नाराजगियां शख्सियात ना क्लैश जरूर होना लेकिन असी अवाम ने हकूक मारे असा लड़ना असी अवाम ना मैंडेट गिन के असम्बली च बहने असा अवाम मारे कुछ करना और खासकर गरीब अवाम मारे कि जिन्हें बेचारे नहीं जे बजे पैसे ही नहीं कि उन्हें तो उन्हें को किराया नहीं कि उन्हें तो पिंडी बन सकन और असा वहीं के उत्ते इस्लामाबाद च ढूंढ सकन और असी जेड़े नुमाइंदे हैं असी तुहाडा फोन चावना गवारा ना करने असी तुसा मिलना गवारा ना करने असी जो सामने च मेंढक ट्रां ट्रां करेना तो बात अगले सामने च आना इंजी असी एक ही इलैक्शन च आने तो बात अगले इलैक्शन च तुहाडे को नवी नवी ट्रां ट्रां गिन के आने पिछली वारी नहीं ट्रां ट्रां होर होनी अगली वारी नहीं ट्रां ट्रां होर होनी 5 साल च असी तुसा नज़र ना आने तो ये जुल्म नहीं गल है और साढ़े नौजवान साढ़े बच्चे डिग्रियां गिन के देखे पे कहने और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं और अगर नुमाइंदा ठीक होवे तकड़ा होवे और इन तको जेड़े इत्थे नुमाइंदगी पे करने इनका बैकग्राउंड है इंदे वालिद MPA है इंदे वालिद MNA है इंदी वालदा MPA इंदे सारी नस्ल तो इन चाल के पे आने मैं तो एक मुतवस्त तबके ने बंदों और अल्लाह ने करम ना शुरू किया तो मालिक माँ इज्जत दे देती लेकिन मैं 8 तो 13 पहली बार बनया मैं तो उस असम्बली नहीं गैलरी च बह के वांझ के असम्बली ने इजलास भी नहीं तके वे जे मैं असम्बली च गया तो जिंदे प्यो दादे इत्थे हुक्मरानी करेने रहन इस अटकना ये मसला नहीं कि असी एक ही बच्चे मारे विंजा इस साढ़े बच्चे नौकरी दे दो असी अपना कई विंजा अटकना मसला इवे कि अगर नुमाइंदा तुहाडा जिते हुआ MNA उसकी जंगा च साह होवे उस च ईमान नहीं रत्ती होवे ते उसा असम्बली ने अंदर ही बिल पेश करना चाहिए मैं अज वजीर जरूर हाँ लेकिन मैं असम्बली ने अंदर कानून साजी च हिस्सा ना अगे लगना क्योंकि मैं हारे वहाँ मैं स्पैशल असिस्टेंट हाँ प्राइम मिनिस्टर ना ते उसने अंदर ही गैरत होवे तो वंज के तुहाडी कर सकना मैं आप ही महसूस किया वक्त ना बंदा कि साढ़े को न्यू एयरपोर्ट बनया मैं डिफेंस ने स्टेट मिनिस्टर हूँ उसमें 285 बच्चे उस न्यू एयरपोर्ट ते मकामी उतों ने भर्ती कराए छोटिया छोटिया नौकरियाँ कोई माली कोई नैब कासद कोई चपड़ासी कोई इस टाइम अनपढ़ लोग हैं तो को न्यू एयरपोर्ट बना उत्थे जेड़े रौने वाले लोग हैं उन्हें अपने घर देते हैं उन्हें अपन जमीना दित्तियां तुसी इत्थे चिड़ी ना आल ना ढाओ तो चीख चीख के टकरा मार मार मर वैनी उसा वो अपना आल ना छोड़ना मुश्किल हो ना और एक इंसाना जिथे उनके पेरे दादे पड़दादे रहन उन्हें एक मुल्क ने प्रोजेक्ट आस्ते मुल्क की बेहतरी आस्ते उन्हें अपना सारा कुछ दिता लेकिन बदकिस्मती नहीं गल है कि उनका बच्चा उस न्यू एयरपोर्ट से चपड़ासी भी नहीं हो सकता मैं वो जेडे 285 भर्ती कराए
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਵੈਟੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹਨ। लेकिन पहला हक साडा, क्योंकि प्रोजेक्ट साड़ी जमीन ते बना, असा उस मारे कुर्बानियां दित्तियां ते इस अटक नहीं बेरोजगारी ना मसला 1 मिनट ने अंदर हल हो सकना अगर साडा जिते हुए नुमाइंदा असम्बली ने अंदर ये पेश करे कि जेड़े इदारे हैं जिस जमीन ते बने हुए हैं उत्ते जितनी नॉन टेक्निकल नौकरियां सारी मकामी लोगों दित्तियां हुई और जेड़ी टेक्निकल नौकरियां उस च भी एक मखसूस कोटा देता वेंजे। अगर तुसी तको अटक जी हो वेंजे, तुसी तको प्रोजेक्ट तको न मैडी सिफारिशा नहीं लोड़ है, न कहीं होरी MNA MPA नहीं लोड़ है, इत्थे बेरोजगारी रानी नहीं, साडा हर बच्चा जेड़ा उस रोजगार मिल वेना। न्यू एयरपोर्ट इत्थे वे, एटॉमिक एनर्जी इत्थे वे, गाजी बरोथा इत्थे वे, PAC कामरा इत्थे वे, OGDCL नी आई फील्डा इत्थे वन, लेकिन तुसी इन्हां फील्डां दूरों तक सकने हो, इसने अंदर भी नहीं आ जमीन तुहाडी, गैस तुहाडी, तेल तुहाडा, लेकिन तुसा मिल नहीं सकनी। जिस तरह पाकिस्तान च होना आया कि गैस सूई चो निकली, इस्लामाबाद इस्तेमाल की, लाहौर की, कराची की, ना उसने सूई गैस होया, लेकिन सूई आला 2010 पीपल्स पार्टी दी, लेकिन इस्तेमाल और पे करने। अगर अल्लाह मां मौका देता, मैं असम्बली ने अंदर गया तो मैं इंशाल्लाह तुहाडे नाल वादा करना कि इंशाल्लाह ये बिल मैं पेश कर सा और पास भी कराया सा कि जेड़े इदारे जिते हैं और नंबर 2 जेड़ा मैं महसूस करे ना साढ़े लोगों नाल जिमीदारां नाल जुल्म होना, वो ही होना कि जिथे कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट बनना तो साड़ी मर्जी नहीं होनी, उस इदारे की मर्जी होनी कि वो तुहाडी कीमत लाए। 3 साल ना रेट, 5 साल ना रेट, 10 साल ना रेट, और 10 साल पहले तो 1 रुपए नहीं शायद, आज वो 1000 रुपए नहीं, और 10 साल पहले ना रेट लग सी तो 1000 रुपए ही लग सी ना। तो ये भी मैं करना इंशाल्लाह कि अगर तुसी किसी नेशनल इंटरेस्ट से किसी जिमीदार ने कोई ज़मीन गिने हो, कोई मकान गिने हो, कोई नेशनल इंटरेस्ट से तो जेड़ा मार्केट रेट है उस तो 5 हिस्से तुसी फालतू उसा दो। इतने होना ही वे कि साड़ी अगर 10 लाख रुपए कीमत है तो ₹1 लाख लगना गौरमेंट की तरफ, और उस आसे अपनिया देवनिया ही अल्लाह मौका दे। तुहाडे मारे ईमानदारी नहीं गल है कि तुहाडे बच्चे मारे इस ज़िले मारे बेहतर करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, और ये मैं वादा करना कि माँ ही जेड़ी स्पैशल असिस्टेंट बढ़ाया ने, जेड़ी वजारत दी ने, मैं तुहाडे नाल वादा करना कि वजारत मैंने पैरे ना ढंगा नहीं बढ़नी, जिथे तुहाडे हकूक नहीं गल है, मैं अल्लाह नाल मेरा वादा, तुहाडे नाल वादा, उस मैं कोई कंप्रोमाइज़ ना कर सा, और तुहाडी आवाज़ इंशाल्लाह इस्लामाबाद। और मैंने ख्याल गला में और करनी है या टोर हो रही पहले गया, क्योंकि सफ्तर खान साहब बड़े जज्बाती आदमी ने, इतने जज्बात से तकरीर करे ने भाई असा वाते में कुछ टोड़ना पौना, तो मैं हसनैन शाह साहब ना शुक्रिया अदा करना, सारे अपने दोस्तों भाइयों ने शुक्रिया अदा करना, और तुसा यकीन दिलाना कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तुहाडे इस हल्के चो मां मौका देता, एक तो बहुत सारी जगह थी होनी कि शायद 3 हल्के बन गए, तो मैं वत तुसा ते छोड़ के नस के हसन अब्दाल पर जंग लगा नहीं, तो ये भी तुसा यकीन दिलाना भी अगर 3 हल्के भी बने तो हुण जंड पिंडी घेब छोड़ना मैंने हमें एक मां मोटा तंग न बन, क्योंकि मैंने मारे हूँ जंड पिंडी घेब चैलेंज। मैं आखना कि अल्लाह मां कामयाब करे, और मेरी पार्टी इंशाल्लाह आने वाले टाइम से इक़्तिदार विच, और मैं पार्टी ना मार इस वजह तो पे कहना कि मेरी हर गलती, हर कोताही, हर गुस्सा, हर गल मेरी पार्टी बर्दाश्त करनी, और मैं जे कुछ ना आखना उनकी नूट के उस पर अमल करेने। पिंडी घेब नहीं है महरूमियाँ, अल्लाह करे कि माँ मालिक मौका फराम करे, और उससे मैं कोई परमानेंट नहीं रहना, पता नहीं 1 टन और लै सा अल्लाह ने हवाले हो वैसा, क्योंकि सारे मिलना, लेकिन मैं आखना कि मैं ये कर भी नहीं कि तुसी जंड पिंडी घेब ने लोग कम अज कम आने वाले साढ़े बच्चे, साड़ियाँ नस्लां अच्छे लफ्ज़ां नाल याद जरूर करन कि साढ़ा एक नुमाइंदा आए आ, और उस वाकई जेड़ियां स्टेज ते गल्लां कीतियां अपने अमल तो साबित इंशाअल्लाह
नीयत ठीक होवे, उस मालिक की मेहरबानी ना होवे ते वो पाक ज़ात आप आसानियाँ पैदा करनी। उस पाक ज़ात अगे दुआ वे कि अगर साड़ी नीयत ठीक है, अगर जड़ियाँ गल्लां इवें पे करे ना, इवें दिलों और अंदरों दर्द ना पे करे ना, तो फिर वो मेरा मालिक आसानी पैदा करे और माँ इससे कामयाबी दे। माँ इस वजारत नहीं अपनी ज़ात मारे, बस इतनी ज़रूरत है इज़्ज़त मारे। मैं ये आखना कि मैं तकरीर 2 कीतियां पहले इंग्लैंड में गए और सफ्तर खान साहब को आया तो उत्थे मेरा दिल सड़े हुए आ। इतने साढ़े अटक चे जेडे साढ़े जमींदारा ने मवेशी मरने पे ओलंपी स्किन चे तो कोई पूछने वाला नहीं आया तो अपनी पार्टी ते सारे दे मां नाराजगी है। तो मैं पिंड सुल्तानी आया, उत्थे मैं तकरीर की थी उस लिंपी स्किन ने हवाले ना और बिजली ने बिलों ने हवाले ना। तो उस तो बाद यकीन करो मैं इस्लामाबाद वन के बिलावल साहब भाई आखे भी भाई अगर बेहतरी ना आई तो मैं पार्टी का ना छोड़ रखना, लेकिन शायद साल बाद जब इलेक्शन आवे तो तुसा मैं आखी कि मैं कैंडिडेट कोई ना, क्योंकि साढ़े लोग मरने पैन, उन्हें मवेशी मरने पैन। जो मैं तकरीर की थी मैंने जेडे मुखालफीन हैं सियासी उन्हें आके पार्टी फारग हो गया, इस पार्टी कुछ नहीं इस तो इन गल्ला पे करना। तो वो अल्लाह मेहरबानी की थी पार्टी मां पुछ के दा मां है वजीर बना देता। तो मां वजारत नहीं इस वजह तो लोड़ आई कि जेडे मुखालफीन हैं जिंदे पेटे दरो दे उन्हें सड़ना तो अल्लाह उन्हें सड़े ना रहे। मां अपनी इज्जत नहीं लोड़ आई, अपनी इज्जत मारे मां इस वजारत नहीं लोड़ आई। बाकी मां इस वजारत नहीं लोड़ तुहाडे मारे, अपने इलाके मारे, अपने गरीब लोगों वास्ते। और इंशाअल्लाह कोशिश करसा कि दिन रात अपने हल्के ने गरीब लोगों की इज्जत वास्ते काम करा और अपनी इस मिट्टी ने इस धरती की तरक्की वास्ते काम करा। तो पाक ज़ात करम नवाजी फरमाए और जितने उस पाक ज़ात इतने अच्छे गुलदस्ता इतने जंड चे बड़े प्यारे मुहब्बत करने वाले साढ़े भरा मां दिते ते अल्लाह मेहरबानी करे कि ये जड़ा गुलदस्ता वधना रहे और अल्लाह जड़ियाँ गल्लां सकीतियां इस असा पूरा रवने नहीं तौफीक फरमाए भी पिता। और कैम शाह साहब ने घर है असी पीपल्स पार्टी चे जिवें नवे नवे भी आए हैं तो कैम शाह साहब ने असी ना सुनने हो उन्हें पार्टी मारे मिसाल है कि इतने अगर कोई भी पार्टी ने नहीं होना है तो उन्हें पार्टी मारी जदोजहद की। इसी तरह उनके खानदान के आमने वाली जी नौजवान नस्ल है जिंदे ते असा बड़ी तवक्को कि इंशाअल्लाह वो अपने बुजुर्गों ने नक्शे कदम ते चल के पार्टी की मजबूती वास्ते काम कर सन। मैं अपना एहसन शाह साहब ना और हसीब शाह साहब ने भी बहुत शुक्रिया अदा करना, क्योंकि साढ़े नाल प्रॉब्लम ही बनी पई कि इंदा इस तो शुक्रिया अदा करना कि इन्हें अपने बुजुर्गों ने जी सुन्नत है उस पर स्टैंड किया वा और ये जी शहीद की पार्टी इस नाल खड़े हुए हैं। हुण साढ़े नाल मसला ये होया पिया कि बुजुर्ग खलते हुए तो जागत पीटीआई पे ते बड़ी गल है कि मतलब ये पूरे नौजवान नस्ल जी वो नाल है, क्योंकि पीटीआई से भी मैं बड़ी रोशनी पाना चाहना उस इमरान खान से जेड़ा मतलब झूठ तो शुरू होना और झूठ से ख़त्म होना। लेकिन हुण मैं जिस तरह के आखे ने कि अगले हफ्ते भी इंशाअल्लाह जलसा हो सी उस तो अगले भी हो सी तो ये काम चलना रहा सी। तो चलो अगली बार पीटीआई तो रोशनी पा देसा। हुण तुहाडे जेड़ा इम्तिहान है मैं ज़्यादा ना देना चाहना, क्योंकि तुसी बड़ी मुहब्बत ना बड़े जम के इत्थे बैठे हुए हो तो तुसा ही रचवा नहीं भी अगली बार ही वे के अपना हसनैन शाह और ईमान के उतो नप के आनंद तुझना बहुत शुक्रिया बहुत।